तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे को हमेशा एंटरप्रेन्योर बनना था या मेरे को ऐसा कुछ बिजनेस ओनर बनना था, मेरे को कुछ बनाना था और ऐसे मेरी ज़िंदगी चालू हुई। तब जब इंडिया में जो कॉलेजेस का चल रहा था, बहुत सारे रोबोटिक कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो मेरा इंटरेस्ट बहुत पड़ा रोबोटिक्स में। मैंने बोला कि मैं भी अपना एक रोबोट बनाऊंगा, और रोबोट चलाने के लिए हमें लगता था एक वायरलेस रिमोट, और वायरलेस रिमोट आता था 5,000 रुपये का, 10,000 रुपये का था। हमारे पास वो पैसे नहीं थे, तो फिर हमने बोला कि हम खुद का बनाएंगे। तो हमने ऐसा करके जो पहला मेरा एक इंटरेक्शन रहा है कोडिंग के साथ और हार्डवेयर के साथ, वो रहा है मेरा वायरलेस रिमोट के साथ। तो मेरा ये था कि क्या बोलते हैं, पैसे कहाँ से आएंगे इस चीज़ को बनाने के लिए। चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शमशेर सिंह उनके ऑफिस में जाके खड़ा हो जाता था पैसे के लिए कि भाई मेरे को ये डेवलप करना है, मेरे को आप पैसे दो। तो एक दिन ऐसा आया, उन्होंने बोला कि भाई या तो तू बैठ जा या तो तू ऑफिस के बाहर चले जा, लेकिन जो शैडो है वो मेरे को पसंद नहीं आ रही। तो फिर उनने मेरे को 22,000 रुपये का चेक लिख के दिया। वो मेरा पहला चेक था, किसी ने मेरे प्रोडक्ट के लिए मेरे को चेक लिख के दिया 22,000 रुपये का। तो वहाँ से मेरी वायरलेस रिमोट की जर्नी चालू हुई। उसके बाद हमने वो वायरलेस रिमोट आगे बढ़ाया। हम IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली जाके प्रेजेंट करते थे और हमें प्राइज़ मिले, हमें 8,000 रुपये मिले, हमें 4,000 रुपये मिले। उसके हमने जाके रेस्टोरेंट में खाना वाना खाया, लेकिन वो खुद का पैसा था हमारा पहला। तो वहाँ से हमारी जर्नी एंटरप्रेन्योरशिप में चालू हुई। और उसके बाद मेरे को आना था सिलिकॉन वैली, क्योंकि यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियाँ चालू हुई है और बहुत स्टोरीज मैंने सुनी थी। तो मेरे को कहीं आना था जहाँ पे मैं ये एक्सपीरियंस और जी सकूँ, जहाँ पे स्टार्टअप्स ऑलरेडी ग्रो होते हैं और कैसे चालू होते हैं और उनकी ग्रोथ कैसे होती है, वो मेरे को जानना था। तो इसलिए मैं फिर सैन जोसे स्टेट यूनिवर्सिटी आया कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, टोटल स्विच मैकेनिकल से कंप्यूटर इंजीनियरिंग। यहाँ की यूनिवर्सिटी का माहौल मतलब नई कंट्री है, सब कुछ नया है, पर मैंने रहने की जगह जो चुनी वो इंटरनेशनल हाउस चुनी सैन जोसे स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे मतलब 50 कंट्री के बच्चे साथ में रुके हुए और बहुत अलग एक्सपीरियंस सबका कि कैसे क्या है, उस सब चीज़ों में मेरा हुआ। लेकिन फिर बात आई, मतलब मेरे को यूनिवर्सिटी में पार्किंग चाहिए थी कि भाई क्लास जाना है, पार्क कहाँ करें। तो सैन जोसे स्टेट का ऐसा माहौल है कि 15,000 स्टूडेंट है जो जाते हैं यूनिवर्सिटी ड्राइव करके, और आपके पास 5,000 पार्किंग स्पॉट है। तो मतलब 3:1 डिमांड है। मतलब लोग बच्चे 2-2 घंटे मतलब गैराज में सोते हैं कार पार्क करके, उसके बाद क्लास जाते हैं। तो मैंने बोला यार ये क्या चल रहा है, इसके लिए कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या अपन, कुछ प्रॉब्लम अपन को दिखाई दे रही है, कुछ सॉल्यूशन इसका ढूंढना पड़ेगा। तब से मेरी पार्क स्टैश में जो कंपनी का आइडिया चालू हुआ, यूनिवर्सिटी में ही तब मैं था। जो हमारा पहला आइडिया था वो था कि हम सेंसर लगा देंगे सारे गराजेस में और मतलब लोगों को बताएंगे कि कितने पार्किंग स्पॉट अवेलेबल है। ये सब मैंने डिज़ाइन करना चालू किया। हमने 3 महीने उस चीज़ पे काम किया, और फिर सैन जोसे स्टेट में ही बहुत कंपटीशन होते थे, बिजनेस प्लान कंपटीशन, तो अपन उसमें लग गए, सब जगह पिच करने लग गए। और लोगों ने बोला कि भाई नहीं चलेगा, इसके लिए पैसा बहुत लगेगा। तो फिर मैंने बोला कि यार बात तो सही है, आपके आइडिया से आप अटैच नहीं हो सकते ज़्यादा। ये मतलब मेरे में इनबिल्ट रेट है, मतलब मैं लोगों की सुन लेता हूँ। मेरे को लगता है कि अगर ये आदमी बोल रहा है तो मैं थोड़ा उस पर सोच विचार करके डिसीजन ले लेता हूँ कि भाई ये करना है या नहीं करना है। तो मैंने बोला ये आइडिया ड्रॉप करो, आगे बढ़ो। और फिर मैं देख रहा था कि भाई इतने सारे ड्राइवेज हैं पड़े हुए, चर्च लॉट्स है, होटल्स है, सारी पार्किंग स्पेसेस खाली है, तो क्यों नहीं अपन इनका एक ऐप बना दे और बच्चों को पार्किंग दे दे। तो वहाँ से मेरी एयरबीएनबी ऑफ पार्किंग वाली जर्नी स्टार्ट हुई 2018 में। 2016 में मैं आया था यूनिवर्सिटी में। जब आप जाते हो एक नई कंट्री में और आप कुछ बनाते हो और सेल करने की कोशिश करते हो, अगर आपको मतलब कंटिन्यूसली 3-4 दिन तक लोग मना कर रहे हैं, मतलब जब हम डोर पर जाके नॉक करते थे, पीपल हमें बोलते थे गो अवे, मतलब ऐसा लगता था कि यार क्या है भाई, एटलीस्ट जस्ट हियर मी आउट कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरे पास क्या है। पर जब ऐसा लोग बोलते हैं तो फिर आपको लगता है कि यार मतलब इज इट वर्थ इट, आपको ये करना चाहिए क्या इधर, या ये आइडिया वर्थ इट है कि नहीं। तो देयर लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रगल्स, और मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं हम, ऐसा नहीं कि पापा के पास बहुत करोड़ों रुपए है, ऐसा कुछ है।
तो फैमिली को सपोर्ट करना है, उनको आंसर करना है, सबका देखना पड़ता है। हमारा पहला वैलिडेशन रहा है लीवाई स्टेडियम में, जो यहाँ पे बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते हैं। हम वहाँ पे 2000 ऐसे डोर नॉक किए थे, हमारे पास 20 से 30 ड्राइवर थे। हमने सोचा कि ये जो इवेंट है हम देखेंगे कि हमारा ऐप बिकता है कि नहीं। और टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट था, भयंकर भीड़ थी। हम जाके लोगों को फ्लायर बांट रहे थे कि भाई पार्किंग स्पेस चाहिए तो हमारा ऐप यूज़ करो। कुछ ऐड चलाए थे हमने सोशल मीडिया पे ऐसे ही। हमारे जो 20-30 ड्राइवर थे सारे बिक गए थे उस इवेंट के लिए, सारे के सारे। और तब जब पैसा आता है कंपनी में, जब आपको पता चलता है कि यार लोग आपका क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डाल के आपके ऐप में पे कर रहे हैं, वो एक वैलिडेशन होता है। जो आपको पता चलता है कि यार अब कंपनी चालू हो सकती है और आपका प्रोडक्ट की कुछ अहमियत है। अगर आप फाउंडर हो, मतलब आपकी रिस्क कैपिटल इतनी ज़्यादा और आपका विल पावर तो आपका इन्फाइनाइट होना चाहिए। अगर आपके पास इन्फाइनाइट विल पावर नहीं है तो फिर हम मत आओ। तो दैट हेल्प्स अ लॉट। वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। जो भी आपका पार्टनर है, अगर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, दैट कैन प्ले अ ह्यूज रोल। दैट कैन बी लाइक मेक इट और ब्रेक इट इवेंट। मेरे लिए आसान है वो सोचना, क्योंकि मैं थर्ड पर्सन, मतलब आई हैव अ जॉब, राइट, आई हैव समथिंग टू गो बैक टू। पर समीर का तो वो ही सब कुछ है, राइट। एंड व्हेन यू केयर अबाउट समवन, यू आर लाइक फोर्स्ड टू थिंक कि नहीं, अब मतलब दिस इज़ हिज लाइफ, राइट, व्हाट डज ही डू। तो आपको बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है तब टू बिकम दैट काइंड ऑफ लाइक अ सपोर्ट टू बैकबोन, कि नहीं तू कुछ मतलब लेट्स गिव इट अनदर 3 months और अनदर 6 months, नहीं वर्कआउट कर रही, विल फिगर इट समथिंग आउट उसके बाद, या उसका भी हम कुछ बैकअप बना के रखेंगे, है ना। पर एंड ही इज़ लाइक, ही टुक माई वर्ड फॉर इट। और हमने सब बूटस्ट्रैप किया है। वी डोंट, हमने कुछ पैसे रेज़ नहीं किए। और जैसा मैं बोल रहा हूँ कि हमें पैसे रेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब लोग बोलते हैं कि मतलब अपना एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा माइंडसेट रहता है कि आपके पास सेफ्टी नेट होनी चाहिए कुछ भी करने के लिए। मेरे पास कभी कोई सेफ्टी नेट नहीं थी। मेरे पास ना कोई इनहेरिटेड पैसा है, ना मेरे पास कुछ नहीं है। और मैं ज़ीरो से स्टार्ट करके मैं क्लोज टू $1 million इन सेल्स आ गया हूँ। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास सेफ्टी नेट नहीं है और अगर आपको सही में कुछ करना है तो यू हैव टू गो फॉर इट। आपको वो रिस्क लेनी पड़ेगी। और अगर वो वर्क करता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी करता है तो नाउ आई हैव डन, मैंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर लिया है, मैंने मार्केटिंग कर लिया, मैंने सेल्स कर लिया, मैंने वीडियो क्रिएट कर लिया, मैंने कस्टमर से बात कर ली है, मैंने अकाउंटिंग कर ली है, टैक्सेस भर दिए, कंपनी फॉर्म कर ली है। तुम मेरे को जो बोलोगे मैंने वो कर लिया। मेरे को किसी चीज़ का डर ही नहीं है, मेरे को सब कुछ आता है। वो जो स्किल है वो कभी भी तुम एक सेफ्टी नेट के साथ कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। एंड वही मैं अपने जीवन से चाहता था। मेरे को फ्रीडम चाहिए, मेरे को जो करना है मेरे को वो करना है। बस मेरा ये हमेशा से रहा है।